नमस्कार दोस्तों, मैं से आपका स्वागत करता हूं अपने परिवार के लिए क्लास में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पेशल करा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली, जो आपका एग्ज़ाम 22 मार्च को एयरफोर्स का लगा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल मेन टॉपिक और बिल्कुल सटीक पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल बिंदास नोट्स बना के लाया हूँ जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस आप लोगों को देखते चलना है, पॉइंट टू पॉइंट भी सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स ऐसे मैं बना के लाया हूँ जो आपको देखते बिल्कुल वाह वाह कर दोगे पूरे नोट्स पढ़ते ही। नोट्स अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो दिल फेंक देना। ठीक है, देखते हैं आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करने वाले। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले इलेक्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो पढ़ते थे क्या कह रहा है। इन ए सेंटेंस, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का थोड़ा, काला ही ठीक है जो कर लेता हूँ। क्या लगा इन ए सेंटेंस, ये तो पेन नहीं समझ में आ रहा, ब्लैक ही सही है थोड़ा। In a sentence, verb should be agree with the subject. In other words, we can say that the verb is used according to the person first, second, third and number, singular, plural. This the cool subject verb agreement। मैंने आपसे बताया था ना कि जैसा सिंगुलर सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो मतलब इसका पैरेलल एक्शन होगा। ठीक है भाई, बात इसमें लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये हिंदी में देखोगे, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के या नंबर या पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, मैंने आपसे बता दिया, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा नंबर वैसा पर्सन, उसी के हिसाब से वर्ब लगे कि उसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, ये कल क्या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, वर्ब भी आपकी सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी आपका प्लूरल। ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एग्जांपल आपको दे लेते हैं। रोहन, रोहन आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, इज आपकी वर्ब। ठीक, तो सिंगुलर वर्ब लगी तब रोहन सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इज आ गई। ठीक है, चिल्ड्रेन आपका क्या है प्लूरल, तो प्लूरल आपका वर्ब है, तो प्लूरल आपका वर्ब है, तो इसमें क्या हो जाएगा आर। ठीक है, ये आपका क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, पॉइंट टू बी रिमेंबर। पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट टू रिमेंबर द वर्ब ऑलवेज फॉलो द मेन सब्जेक्ट। मैंने आपसे बताया था ना कि जो वर्ब होती है जो हमेशा फॉलो करती है मेन सब्जेक्ट को, मतलब जो सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के अनुसार आपकी आगे लगने वाली है। तो क्या करता है कि वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस है कुछ आप लोगों के लिए, देखो इज या आर द मेन द सेंसर, तो आपका क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो ये इज आ जाएगा। द क्वालिटी ऑफ पीपुल्स आर गुड, पीपुल मतलब लोगों की बात कर रहा है, मतलब एक समूह की बात कर रहा है, तो ये सिंगुलर हो गया, तो ईज हो गया। सब्जेक्ट नाउन सब्जेक्ट आपका तो प्लूरल, प्रोपो ये वर्ब आपकी प्रोपोजिशन हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, द टीचर आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑफ आपका प्रोपोजिशन हो गया, दीज स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के अनुसार आपकी वर्ब इज आपकी राइट होने वाली। ठीक है, क्या कह रहा है, द वेरियस इक्विलिब्रियम ऑफ द डिसीजन टू टेक द फिनिश मिनिस्ट्री,
वाज नहीं हो जाएगा, देखा ये प्लूरल आपका हो गया, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, वेयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है द एप्पल ऑफ द विटामिन्स ऑफ द ट्रांसफर इन द क्रॉस द रिलेट ऑफ द रूटस सम अदर्स स्टेट, तो हैव ना होके आपकी हाइज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सब सेंटेंस है आप लोगों के लिए, सेंटेंस लाया हूँ बिल्कुल नोट्स आप देख लीजिएगा, सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूँ। देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन है प्लस, इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डमी डमी देयर आपका हो गया प्लस वर्ब प्लस सिंगुलर या प्लूरल, ये डमी हो गया, देयर डमी कहते हैं। अब टाइप नंबर्स 1 की तरफ चलते हैं, मैं इसमें आपको 30 से 35 टाइप कराने वाला हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले। ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट रहने वाला, ये फर्स्ट टाइप रहने वाला है आपका। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टाइप नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंट, इफ टू सब्जेक्ट ज्वाइंट फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस सेकंड सब्जेक्ट ज्वाइंट प्लूरल वर्ब। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस दो ऑब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट दिए हैं तो उनमें वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट दिए तो वर्ब प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल का है रमेश एंड महेश, एक रमेश हो गया एक महेश हो गया, ये एंड से जोड़ा है। ठीक है, एंड से जोड़ा है तो इसमें सब्जेक्ट, तो वर्ब इसमें क्या आ जाएगी, हैव आ जाएगी, हैव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यू एंड आई, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, वर्ब क्या हो जाएगी, ईज हो जाएगी। ठीक है, मोहित एंड रवि एंड सी, ये सब पूरा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, जैसे द पीएम एंड हिज मिनिस्टर, तो ये दो चीज़ें हो गई, दो वस्तुएं हो गई, मतलब दो थिंग्स हो गई, तो आर आ जाएगा। ठीक है, पूजा एंड ऐसा, ये क्या हो गया, दो चीज़ें, तो आर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर दूसरा। टाइप थर्ड आपका क्या कहना है, इफ़ टू आर मोर देन टू, अगर इफ टू आर मोर देन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाई एंड बट ओनली पर्सन और थिंग्स इज आइडिया इधर क्या लिखा है, सब्जेक्ट सिंगुलर लिखा होगा। यदि दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग एंड कंजक्शन से जोड़कर किया जाता हो, लेकिन इनमें से एक ही वस्तु का बोध होता हो, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। देखो क्या कह रहा है, अगर दो वस्तुओं या थिंग्स या किसी भी वस्तु को मतलब दो एंड से जोड़ा जाता है, बट उनका जो मीनिंग नहीं करना, मीनिंगफुल जो उनका बोध एक ही हो, जैसे बटर, बटर इन द बेड, बेड इन द बटर, मतलब क्या सेंस एक ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हो गया कि इसका मतलब सेंस एक ही नहीं करना चाहिए, तो इसके जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे लेते, एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। स्लो एंड स्टडी, क्या कर ये क्या है, रीजनल, ये दृढ़ता से, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, या सिंगुलर आ जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आपका क्या हो जाएगी, ये सिंगुलर हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर क्या हो जाएगी, ये एक ही बट से जुड़ा है, बट ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ब्रेड एंड बटर क्या सिंगुलर, तो यहाँ पे ईज आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, लॉ एंड अदर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ये क्या हो गया, कानून हो गया, तो यहाँ पे ईज आ जाएगा आपका। ठीक है, कॉस्ट एंड ऑर्डर ये भी आपका हो गया, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, ईज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि द हॉर्स एंड गैरेगी। ठीक है, द सन एंड द स्टोन्स ऑफ द का संसार, ये द कैपिटल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ईज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आपके पूरे हो गए, ये सब आपको पढ़ लेना। ये देखो, ये से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, टू एंड टू मेक्स फॉर, तो आप कभी मेक नहीं लिखेंगे, क्या मेक नहीं लिखेंगे, तो वहाँ पे सिंगुलर आएगा, मेक्स, यम एक के इस हमेशा मेक्स आएगा, तो ये सिंगुलर मेक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये कुछ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको आप लोग देखेंगे। बैग एंड बैगर, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया जिस तरीके से। ठीक है, देखा, और कौन सा हो गया, आर्ट एंड एग्रीकल्चर, ये भी आपका एक ही सिंगुलर हो गया। हाँ, ये आपका बता ही दिया। और क्या, पावर एंड पेन, ये बता ही दिया। पेस हम हारमोनी, ड्रिंकिंग एंड ड्राइव, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, फिर ये कि आपका क्या है, और क्या हो गया,
हार्ड एंड स्लो ये भी हो गए सब। देखो क्या है, प्रेजेंट आर सिंगुलर आइडिया एंड हेंस ये सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ हमेशा, इनके सभी के पास सबका सिंगुलर वर्ब आएगी का सिंगुलर वर्ब आएगी, इनके साथ हमेशा का सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, याद कर लेंगे। टाइप नंबर 3 चलो चलेंगे, क्या बोल रहा है कि मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन। देखो मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होगा। मोर देन 2 3 4 प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। देखो देखो, अगर मोर देन वन लिखा है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर मोर देन 2 4 3 5 लिखा है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मोर देन वन सोल्जर्स, मोर देन वन सोल्जर्स के बाद हमेशा है जाता है, क्योंकि एक ही सोल्जर, मोर देन वन सोल्जर्स है जी, यहाँ पे हैव नहीं आएगा तो डन ही जाएगा ही। ठीक है, मोर देन 1000 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट की मतलब मज़े की बात कर रहा है, 1000 100 लोगों की, 100 स्टूडेंट, तो यहाँ पे हैज ना होके हैव आएगा, हैव। इस तरीके से आपके क्या है, मोर देन वन MLA, तो वन MLA की बात कर रहा है, एक MLA की बात कर रहा है तो वहाँ पे वो आ जाएगा। मोर देन 2 ट्विंस मतलब क्या हो जाएगा, 2 लोगों की बात कर रहा है तो हैव आ जाएगा। मोर देन 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपीज़ की बात कर रहा है तो वहाँ पे 10 लाख रुपये की बात कर रहा है, मतलब 1 2 3 आ गया तो यहाँ पे वेयर आ जाएगा। ठीक है, टाइप नंबर 4, तो मोर के पास अगर मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस वन प्लस सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर मोर देन वन होगा तो वहाँ प्लूरल वर्ब लेगा। अगर मोर प्लस प्लूरल नाउन आ रहा है प्लस देन प्लस वन प्लस प्लूरल वर्ब लेगा। तो एग्जाम्पल का मोर गर्ल्स देन वन, वन इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि प्लूरल के वंस के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। अगर मोर के बाद प्लूरल नाउन तो देन से जुड़ा सेंटेंस वन है, फिर वन के बाद प्लूरल वर्ब हमेशा आएगी, वो आ जाएगी। मोर प्लेयर्स देन वन, मोर प्लेयर्स देन वन वेयर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सब सारे सेंटेंस हैं, हम लिख लेंगे। मोर मैन देन वन के बाद हमेशा हैव आ जाएगा। मोर मैन के बाद सारे बहुत से लोगों की बात कर रहा है कि वन से सेंटेंस देन और वन से जुड़ा है तो क्या आ जाएगा। टाइप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मैनी पीपुल, अगर क्या मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब लेगा, मैनी के बाद प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब लेगा तो एग्जांपल मैनी ऑफिसर्स इज हो जाएगा। ठीक है, मैनी चिल्ड्रेन डाई, डाई नहीं लगे इसमें, एस नहीं लगा, ये सिंगुलर हो जाएगा तो इसलिए डाई डी आई डाई ये क्या प्लूरल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके ये सारे सेंटेंस हैं, देख लेना। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर कहाँ से, मैनी के बाद आर्टिकल ए प्लस एन दिया हो, मैनी के बाद आर्टिकल ए प्लस एन दिया हो तो सिंगुलर वर्ब अगर सिंगुलर नाउन लेते हैं, मैनी प्लस आर्टिकल ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल मैनी ए बुक, ए बुक की बात कर रहा है, ए बुक का मतलब क्या होता है, एक बुक की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई आ जाएगा, बीन पब्लिश्ड फॉर शो। ठीक है, मैनी ए गर्ल, मैनी ए गर्ल का मतलब क्या, एक गर्ल तो यहाँ पे ईज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैनी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो हैज आ जाएगा, ए बुक की बात कर रहा है, एक बुक की तो हैज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे सेंटेंस हैं, इनको देख लेना। टाइप नंबर 7, कॉन्सेप्ट ऑफ मच का कॉन्सेप्ट 7, टाइप नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मच, मच का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मच आपका क्या होता है, मच एडजेक्टिव होता है, मच के बाद काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन होगा तो प्लस अनकाउंटेबल नाउन होगा प्लस सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, बी सेकेंड रूल क्या कह रहा है, मच के प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब प्लस प्रोनाउन होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, मच हैज हैपेंड इज यू लेफ्ट देहरादून। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे मच के बाद क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। सी सेड डैट एडजेक्टिव प्लस नाउन के बाद हैज आपका आ जाएगा। मच वाज अ प्रोपोजिशन वेयर डू नॉट फॉर दिस। टाइप नंबर 8, इफ देयर इज यूज्ड आफ्टर ए वर्ब, इज देयर यूज आफ्टर द वर्ब आल्सो द क्वालिफाइड द वर्ब देन इट इज यूज द adverb of place, but it is there is the use the beginning of the sentence, it is the correct dummy subject then the verb of the use according the noun and pronoun giving the sentence। ठीक है, तो हिंदी में आपको लोगों को बता लेते हैं बिल्कुल भी दिवस से क्या लिखा है। यदि किसी वाक्य में देयर का प्रयोग, क्या लिखा है, यदि किसी वाक्य में देयर का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में हुआ हो तो देयर में डमी सब्जेक्ट कहा जाता है, डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके बाद आने वाली वर्ब आगे दिए गए नाउन या प्रोनाउन के निर्भर करती है, लेकिन देयर का प्रयोग वर्ब के बाद किया गया हो तो समय या एडवर्ब और प्लेस का काम करता है। ठीक है, देख लेते हैं। क्या देयर की, ये आपका क्या डमी हो गया। ठीक है, वर्ब प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। आई एम गोइंग देयर, दिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए, एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर हो गए। तो ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या लिखा है। देयर वाज वेयर, देयर के बाद वेयर पर का सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब आएगी तो मैनी स्टूडेंट्स आपका प्लूरल हो गया। ठीक, तो इसके अनुसार आपकी वर्ब आ जाएगी। सो हैज़, इसी के अनुसार ये आपकी हो जाएगी। देखो ऐसा होगा कि देयर के बाद आपकी वर्ब ये फाइंड कर रहा है, फिर मैनी स्टूडेंट है तो उसी के हिसाब से ये वेयर आ गया। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब आ गए। ठीक है, देयर हैव बीन ए ग्रीक रेमट इज द इनिशियल इकोनॉमिक सेंस कोविड-19 ब्रोकन आउट। ठीक है, इस तरीके से ये सारे सेंटेंस आप लोग देख लेंगे। टाइप नंबर 9 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब। ए नंबर हमेशा, ए नंबर क्या होता है, प्लूरल वर्ब लेता है तथा प्लूरल नाउन लेता है। ठीक है, प्लूरल वर्ब नाउन तथा प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। देखो, और द नंबर आपका सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब। द नंबर आपका, एक बार आप यार लोग कॉन्सेप्ट याद रखिए। देखो हम भूल गए तो आप भी भूल सकते हैं, क्या लिखा है, कन्फ्यूजन हो गई, सॉरी। ए नंबर आपके बाद प्लूरल नाउन आता है और द नंबर आपके बाद प्लूरल नाउन होता है। ठीक, बट आपका तो नाउन सेम आता है दोनों में, बट आपकी ए नंबर आपके पास वर्ब आपकी प्लूरल और द नंबर आपके पास वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है दोनों का कि ए नंबर के बाद प्लूरल वर्ब आती है, द नंबर वर्ब के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, बट नाउन आप दोनों के साथ सेम आता है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ए नंबर ऑफ MNC, मतलब क्या, ए नंबर आपके बाद क्या, ये तो आपका प्लूरल हो गया, बट ए नंबर आपके पास वर्ब भी आपकी प्लूरल आती है। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आप द नंबर आप तो आपका सिंगुलर हो गया, बट द नंबर ऑफ सिंगुलर हो गया, बट जो नाउन आता है ये प्लूरल आता है, बट जो हेल्पिंग वर्ब वो आती है ये आपकी सिंगुलर आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ के हिसाब से ये आपका लगा, ए नंबर हिसाब के आपसे ये लगा। ठीक है, ये लगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से आपका द नंबर ऑफ कैंडिडेट, ए नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से आपकी वेयर लग गई, हैव लग गया। इसी तरीके से ये सेंटेंस आप लोग देख लेंगे। क्या बोला है कि द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, देखो द नंबर ऑफ के प्लस प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ING सिंगुलर वर्ब लेता है। देखो का, द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु वेयर इंजर्ड इन द लास्ट लिस्ट मैच, तो वेयर वाज आ जाएगा, वेयर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सेंटेंस है। टेक्स्ट देखो यहाँ पे हैव आ जाएगा, ईज आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, वाज आ जाएगा, द नंबर ऑफ के हिसाब से आपकी। ठीक है, ये आपकी वाज आ जाएगा।
टाइप नंबर 10 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 10 क्या कह रहा है कि वन ऑफ के बाद हमेशा वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ के प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। वन ऑफ का मतलब ज़्यादा में से एक, वन ऑफ का मतलब का बहुत से में से एक लोग, मतलब कि 100 लोगों में से चुनना एक लोगों को लिए क्या वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ मैनी बैड हैबिट्स मतलब ये हैबिट्स आपकी क्या प्लूरल हो गई, तो इसमें सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ठीक है। इसमें भी क्या वन ऑफ देम सिंगुलर हैज ईज हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करें, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ प्लस प्रोनाउन प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। गीता इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैव, अगर वन ऑफ आपका स्टार्टिंग में दिया हो तो वर्ब हमेशा कैसी आ जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। अगर वन ऑफ आपका ये बीच में दी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद दिया हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, ठीक है। ये क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द ओनली वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अभी क्या बताया, अगर आपका वन ऑफ आपका स्टार्टिंग में दिया हो तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। अगर वन ऑफ आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद दिया हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। बट आपका अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द ओनली वन ऑफ लिखा, द ओनली वन ऑफ लिखा हो तो इसके साथ भी वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। यू आर द ओनली वन ऑफ दोस के साथ हमेशा वर्ब क्या आ जाएगी, आपकी सिंगुलर आ जाएगी। इस हिसाब से हम यहाँ भी सिंगुलर आ जाएगी, यहाँ पे भी सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ टू कॉमन नाउन एंड प्रोनाउन आर ज्वाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग द वर्ब फॉलो द फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन, अगर दो नाउन या प्रोनाउन ज्वाइन हो तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से ही लगाएंगे, ठीक है। जैसे किन किन सेंटेंस से जोड़ा हो, जैसे विथ से हो गया, अलॉन्ग विथ से हो गया, टुगेदर विथ हो गया, एज विल हो गया, एंड नॉट हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, नथिंग हो गया, नथिंग बट हो गया, बिसाइड्स हो गया, रेदर देन हो गया, एकम्पेटेड बाय हो गया, इन एडिशन टू हो गया, लास्ट तो इन सभी से जोड़ा है तो सेंटेंस में वर्ब हमेशा सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर, नाउन प्लस विद प्लस नाउन सेकंड वर्ब, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से ही आएगी, वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले के हिसाब से, ठीक है। क्या लिखा है, द PM along with द कलेक्टर, ये देखो तो द PM द कलेक्टर मतलब ये द PM एक ही होता है ना, तो इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, हैज आ जाएगी। इसीलिए इसी देखो दो तरीके से, यहाँ पे भी हैज, यहाँ पे भी हैज, ठीक है। ये सब आपकी वो हैं, इसको सब देख लेना आप लोगों अच्छे से। टाइप नंबर 12 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ टू मोर देन टू नाउन या प्रोनाउन, देखो इफ टू मोर देन टू नाउन या प्रोनाउन आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंजक्शन द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नरेटिव सब्जेक्ट। क्या लिखा है, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉन बट और नॉर। सब्जेक्ट सेकंड प्लस वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अगर नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा है तो आपका सेकंड वाले ही ऑप्शन के सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्ब आ जाएगी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कपिल और हिज क्लासमेट इज, क्लासमेट आपका सिंगुलर प्लूरल हो गया तो इसी हिसाब से आपकी वर्ब आ जाएगी, ठीक है। नॉट ओनली द PM बट आल्सो हिज मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के हिसाब से आपका ईज आ जाएगा, का आर आ जाएगा कि मिनिस्टर्स की बात कर रहा है। इस तरीके से आपकी ये सेंटेंस है, आप लोग देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है।
मैं आपको टाइप इसका रिवीजन करा रहा हूँ। टाइप नंबर 13 क्या कह रहा है? सर्टेन नाउन्स लुक प्यूलर बट आर यूज एज सिंगुलर, मतलब दिखने में तो वो प्यूलर होते हैं, बस उनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के हिसाब से किया जाता है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाए जाते हैं, उन्हें प्यूलर नहीं बनाया जाता, ना उनके साथ प्यूलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। द अरबियन नाइट की बात कर रहा है ना, तो ये इसको नाइट्स किसको आर नहीं लगाएंगे, ईज लगाएंगे। बिलियर्ड्स वाज होगा, ठीक है। द न्यूज वाज हो जाएगा। 3 इडियट्स आपकी ईज, 3 इडियट्स मूवी है ना, इसके साथ ईज आया जाएगा। इसी तरीके से ये सब सारे सेंटेंस हैं, देख लेंगे। टाइप नंबर आपका 14। टाइप नंबर 14 का कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज क्या होता है इसमें जानेंगे हम। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ प्लस प्यूलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आता है। अगर द परसेंटेज के बाद प्यूलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आता है, द परसेंटेज के बाद अनकाउंटेबल नाउन दिया हो तो इसके बाद भी सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, अब ये मान लीजिएगा तो द परसेंटेज ऑफ लिखा हो तो हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, नोट क्या है? परसेंटेज इज अनकाउंटेबल नाउन, परसेंटेज इज अनकाउंटेबल नाउन होता है, इनके पास हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। द परसेंटेज ऑफ गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल लिखा है, गर्ल्स लिखा है, बट ये प्लूरल है, बट वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है, आर मोर देन ऑफ द बॉयज नन, ये सब आप देख लेंगे। इस तरीके से आपके सेंटेंस है, ये सभी सेंटेंस आप लोग देख लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, टाइप नंबर 15 की तरफ चलेंगे। टाइप नंबर 15 क्या कह रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ द परसेंटेज, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज की भाई देखो, इन केस ऑफ प्रेजेंट द नाउन दैट कम्स देयर एडिशन वेदर द वर्ब इज सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, परसेंट ऑलवेज, देखो मैं बताया ना, परसेंटेज का सिंगुलर हमें ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आती है, इनके हमेशा सिंगुलर वर्ब। परसेंटेज, रेशियो तथा फ्रैक्शन, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, ये देखो 1/3, 2/3, 1/4, 3/4 ऐसे लिखा जाता है। 1/3 आप लोग ऐसे, लेकिन 2/3 ऐसे लिखेंगे, 1/4 आप लोग ऐसे, लेकिन 3/4 आप ऐसे लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? 2% ऑफ देयर परसेंट इज द 20% ऑफ द प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब लेता है। बी का क्या है? 2% ऑफ दे 3% ऑफ 20% ऑफ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, 2% ऑफ 3% ऑफ 20% ऑफ सिंगुलर नाउन पर सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे। 20% ऑफ स्टूडेंट हिज क्लास। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ द पीपुल एडमिट। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस है, ये सब आप लोग देख लेंगे। टाइप नंबर 16 की तरफ चलते। टाइप नंबर 16 का कह रहा है इफ़ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय ए प्रपोजिशन एंड बोथ नाउन्स आर सेम, तो बोथ द नेम्स नाउन्स विल बी सिंगुलर इज फ्रॉम एंड द वर्ब विल बी आल्सो बी द सिंगुलर। अगर दो नाउन ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन से जुड़े हैं तो दोनों बोथ तो हमेशा ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे देखो, सिंगुलर नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर वर्ब ही आ जाएगी इनके साथ। ठीक है, क्या कह रहा है? टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन ये आपका वाज हो जाएगा। सिटी आफ्टर सिटी वे भी आपके साथ वाज ले जाएगा। नाउ ए डेज, डोर टू द डोर की ईज हो जाएगा। इस तरीके से आपके सेंटेंस हम लोग देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे बिल्कुल तरीके से। टाइप नंबर 17 क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो 1/3 एंड 2/3, 1/4 एंड 3/4। ठीक है, क्या लिखेगा? 1/4 ऑफ 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ 1/5
फिफ्थ ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, दे 3/4 ऑफ, 1/5 ऑफ अनकाउंटेबल नाउन ऑफ सिंगुलर वर्ब। अगर इनके बाद प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर इनसे बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप 3 चीज़ें याद कर लेंगे बस। देखा का 2/3 ऑफ बुक्स, बुक आपका सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, 3/4 ऑफ द दिस मैंगो सिंगुलर तो आपका सिंगुलर वर्ब होगा। 1/3 ऑफ द इन दिस क्लास की बात कर रहा है, इस क्लास में कितने बच्चे तो हैव आ जाएगा। ठीक है, तो मिल्क ऑफ गिफ्ट तो हैज हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, ये सब देख लेंगे, मतलब याद क्या करना है, देख लेंगे कॉन्सेप्ट, बस आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, टाइप नंबर 18, टाइप नंबर 18 का कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी। कौन ज़्यादा से ज़्यादा, मेजॉरिटी मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी। द मेजॉरिटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, नाउन या प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब लेता है। द मेजॉरिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। द मेजॉरिटी ऑफ सिंगुलर वर्ब लेता है। द मेजॉरिटी दिया हो तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। द मेजॉरिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन दिया हो तो प्लूरल सिंगुलर वर्ब लेगा, और द मेजॉरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दिया हो तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो वांट्स हो जाएगा। द मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज हो जाएगा, मेजॉरिटी के बाद सिंगुलर वर्ब रहता है। टाइप नंबर 19, ए लॉट ऑफ या ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है अपने साथ। बोथ हैव द सेम मीनिंग, बोथ हैव द सेम मीनिंग, ए लार्ज अमाउंट और ए लार्ज नंबर ऑफ। ए लॉट ऑफ पीपल्स के साथ हमेशा हैव वेयर आता है। लॉट्स ऑफ बॉयज वांट्स हो जाएगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट नंबर 20, टाइप नंबर 20 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 20 का कह रहा है, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी पीपुल, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब लेता है। ए ग्रेट मैनी टूरिस्ट विजिट देहरादून। ठीक है, ये तो इसके लिए भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा। इसी तरीके से आपका आज मैंने टाइप नंबर 20 कराया, टोटल टाइप 20 कराए। अभी इसमें और 10 से 15 टाइप और हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।